हम पढ़ा रहे थे आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको इससे पहले वाला फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि आपको जो है कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। और आज हम आपको एडवांस में ले जाएंगे। एडवांस में मतलब कि नो अदर पर आधारित वाक्यों को हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से जो है कि आपको कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको बिल्कुल नया है ना मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको डिग्री में, अगर आपको यहाँ डिग्री समझ में नहीं आती है तो आप मेरे पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड है फर्स्ट से। ये वीडियो नंबर 2 है, तो वीडियो नंबर 1 आप देख कर आइएगा तो ये डिग्री आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले लेते हैं कि नो अदर पर आधारित वाक्यों को हम कैसे जो है कि आपको इंटरचेंज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि पहले आप रूल लिख लीजिए। रूल क्या है? तो प्योर रूल यानी कि पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल में पहले क्या लेंगे? नो अदर प्लस सब्जेक्ट इन सिंगुलर, ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर में रहेगा, प्लस ए भी प्लस एज A1 एज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको हम पॉजिटिव रूल लिख दिए। अब यहां पर हम सेंटेंस भी लिख देते हैं, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल से नो अदर लगा हुआ है, सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है लगा हुआ है, ए भी यहां पर सिंगुलर है, एज A1 लगा हुआ है, राम लगा हुआ है। अब जो है किसी का कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव देखिए, अब कंपैरेटिव हम रूल आपका लिख देते हैं। कंपैरेटिव रूल आप हमेशा याद रखिएगा। कंपैरेटिव में पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, पहले आपके सब्जेक्ट, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो उधर का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे? ए भी, उसके बाद हम A2 लेंगे। ठीक, उसके बाद हम देन ले लेंगे। देन के बाद जो है कि हम एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर या ऑल अदर में से कोई एक आप प्लस क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं इस नियम पर। तो हम यहां पर राम को सब्जेक्ट बनाएंगे, राम, उसके बाद ये भी लगाना है नए सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम यहां पर इजी रखेंगे क्योंकि भी सिंगुलर है। A2 यानी गुड का क्या होगा? बेटर। मतलब पॉजिटिव कंपैरेटिव अगर एडजेक्टिव के बारे में जानना है ना, तो हम पहले बोल दिए हैं कि अगर आपको ये वीडियो समझना है ना तो इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो आपके पास अगर एडजेक्टिव का फॉर्म का पूरा कंसेप्ट है तो आप यहीं से इसको समझ सकते हैं कि इसको पॉजिटिव डिग्री को हम जो है कि A1 को A2 में बदले हैं। तो गुड के A2 क्या होता है? कंपैरेटिव। बेटर और सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। तो राम इज बेटर, अब क्या लगाएंगे रूल में? देन। ठीक, अब एनी अदर ऑल अदर में से क्या लगाएंगे? तो देखिए आपकी चॉइसेस के ऊपर है। एनी अदर लगाइएगा तो इसके बाद आने वाला, एनी अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में रहेगा। अगर ऑल अदर लेते हैं तो इसके बाद आने वाला जो है कि आपको नाउन प्लूरल में रहेगा, है ना। तो इतना ही याद रखना है कि एनी अदर लगाते हैं तो आने वाला सिंगुलर, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर। अगर ऑल अदर लगाते हैं तो इसके बाद आने वाला जो है कि आपको ऑब्जेक्ट प्लूरल। तो हम एनी अदर ही लगाते हैं, एनी अदर। यहां पर क्या हो जाएगा? ये है आपका बॉय। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गया। अब यहां पर देखिए सुपरलेटिव का नियम भी लिख देते हैं। सुपरलेटिव को कैसे बनाते हैं? तो देखिए सुपरलेटिव में क्या है कि पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा, प्लस ए भी लीजिएगा, प्लस द, प्लस A3 आप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये मैथमेटिकल रूल्स है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज आपको वही चीज देना है ना जो आपका जो है यहां पर रूल्स मांग रहा है। मैंने अब आपको अपने से इधर से उधर नहीं करना है, जो रूल्स मांग रहा है वो दीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कीजिए? हटा दीजिए। ठीक, तो अब कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट दीजिए। तो अब समस्या आता है कि सब्जेक्ट राम को बनाएंगे कि बॉय को बनाएंगे, है ना। तो अब इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पहले सिंपल वाला में
पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते थे तो उसमें सब्जेक्ट को इंटरचेंज हम कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन नो अदर वाला में क्या है ना कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव, पॉजिटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव पॉजिटिव, यानी वाइस वर्सा एक दूसरे से टैंगल करते रहता है। तो किस सिचुएशन में सब्जेक्ट बदलेगा और किस सिचुएशन में सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है ये, आप एक बार सीख जाओ, समझ जाओ, फिर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सब्जेक्ट बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर क्या करना है, तो याद रखिए, मतलब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ रूल में परिवर्तन होता है। एक और बात बता देते हैं, A2 से A3 या A3 से A2 में बदलते समय सब्जेक्ट नहीं बदलता है। अगर आपको लिखा हुआ लाइटिंग आ गया हो तो आप मेरी बात को सुन लीजिए कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलते समय जो है कि सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होता है। तो सर कैसे बनाएं, अब इसको सुपरलेटिव बनाना है, किसको, इसको अब सुपरलेटिव बनाना है, ठीक। तो अब चलिए हम आपको सीधे ऊपर लिए चलते हैं, यहां पर आ जाइए। अब देखिए यहां पर दिया राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। अब आपको सुपरलेटिव में बदलना है, तो अब सुपरलेटिव, तो आपका क्वेश्चन किस में है, तो सर क्वेश्चन A2 में है। आप जा किस में रहे हैं, तो सर A3 में, तो सब्जेक्ट चेंज होगा, तो सर नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में जा रहे हैं। तो A के मान कितना हो जाएगा, A के मान 6 हो जाएगा, सॉरी 5, A का मान कितना होगा 5। तो जब जो है इंटरचेंज करते समय, डिग्री का इंटरचेंज करते समय अगर क्वेश्चन, ये क्यों क्वेश्चन है, आप चेंज कर रहे हैं, आपको जो है कि है ना, तो क्वेश्चन, ये हम क्वेश्चन से इसको जो है कि मल्टीप्लाई किए थे, A का मान कितना आया 5। अगर A के मान 5 आ जाए तो सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, राम को ही सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा ये भी लगाइए, तो यहाँ ईज है लगा दिए भी, फिर कह रहा द लगाइए, तो अपने से हम द लगा दिए। A3 लगाइए तो बेटर का A3 का होगा बेस्ट, ठीक। बोला ऑब्जेक्ट लगाइए, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बॉय है, बन गया, देखिए बन गया। तो अब चलिए हम आपको अब इस सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में करके दिखाते हैं। तो सुपरलेटिव को ये किस में है, तो इसका मान है A3, ये ऑलरेडी A3 में है। आपको जाना किस में है, तो A2 में, तो यानी A2 इंटू A3 इक्वल टू A5, यानी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो रूल क्या है, तो हम रूल लिख देते हैं, देखिए इसका कंपैरेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस AB प्लस A2 प्लस, है ना, देन एनी अदर या सम, सॉरी ऑल अदर, एनी अदर या ऑल अदर आ प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहले हम आपको लिखवा दिए थे, चूंकि एरेज कर दिए थे इसलिए हम दोबारा लिखकर आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम A2, ये तो सुपरलेटिव में है, ये किस में है, तो ये सुपरलेटिव में A3 में है, हमको बनाना किस में है, A2 में, तो मान कितना निकला A5। तो अब A5 निकला, तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव जाते समय सब्जेक्ट नहीं बदलता है, तो नहीं बदलेगा तो राम उतार लेंगे, राम। यहाँ पर देखिए ईज, ये भी ईज है, राम सिंगुलर दीजिए लेंगे। A2 मांग रहा है ना, तो बेस्ट का A2 क्या होगा, बेटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है देन लगाइए, तो हम देन लगा दिए। अब कह रहा है कि लगाइए एनी अदर, तो एनी अदर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है सब्जेक्ट जो है कि क्या है बोलो तो ऑब्जेक्ट बॉय जो है कि सिंगुलर में है, तो हम लगा दिए बॉय। तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय, ठीक। आप इस नियम को बेहतर जानने के लिए आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, वहां से देख कर आइए। आप एक एक करके हम 4 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ये पहले पढ़ा दिए सिंपल वाला, आज पढ़ाएं नो अदर वाला, इसके बाद पढ़ाएंगे आपको वेरी फ्यू, उसके बाद पढ़ाएंगे सम।
यानी चारों पार्ट को पढ़ा देंगे, दुनिया में कहीं से क्वेश्चन आ डिग्री ऑफ कंपैरिजन से आपको छूटने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये बिल्कुल मैथमेटिकल थ्योरी है जहां पर आपको जो है कि ऐसा वैसा या होगा या नहीं होगा ऐसे करने की जो है सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, है ना, अगर न्यू मेरे व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जो है कि अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में अगर शेयर करते हैं, है ना, तो मेरा बेटरमेंट हो जाएगा। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।